के भिवानी के शिक्षिका मनीषा बैरागी की संदिग्ध मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसे हत्या मानते हुए जावरा में वैष्णव बैरागी समाज और सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सीबीआई जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि यह केवल एक परिवार नहीं, पूरे समाज की पीड़ा है। प्रशासन द्वारा आत्महत्या बताने के प्रयास पर नाराजगी भी जाहिर की है। दोषियों को सख्त सजा और परिवार को न्याय की मांग की गई है। उनके बारे में उनको बताना जरूरी है कि जैसे राइट टू सेल्फ डिफेंस है, उनको अगर मारने का अधिकार है किसी को अपने आप की रक्षा करने में। ये बच्चियों को जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक कोई परिवर्तन आने वाले नहीं है। दूसरी, जो बच्चियां आज तैयार हो जाती है उनको मास्टर ट्रेनर के रूप में समाज में लाना चाहिए और उनको दूसरी बच्चियों को भी तैयार करवाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो मनीषा बहन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे ज्ञापन का एक मनीषा बहन के साथ में जो अन्याय हुआ है, ऐसी और अगली मनीषा बहन के साथ में कोई घटना न घटे, इसके लिए आप हम सबको मैदान में डट के रहना पड़ेगा। बालूदास बैरागी, समाज सेवक। इस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है, वाकई प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी इस देश की सरकार, इस प्रदेश की सरकार को इन भ्रष्ट जो लोग हैं, जो ये ऐसी घटना घटित करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज हमने मांग करी, सर्व समाज ने मिलकर मांग करी है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और जो हमारी बहन जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए और इस देश में ऐसा कानून बने कि जो हत्यारे हैं, जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं वो डरें और ऐसी घटनाएं इस देश में ना हो। उनको 6 महीने में सजा देगी या तो फांसी की सजा दे दो। आप गरीब बाप रहता है, वो बार बार कोर्ट जाता है। हम भी देखते हैं कोर्ट में कई बाप रहते हैं जो सीढ़ियों पे दलदलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनको न्याय मिलता ही नहीं है। सालों साल तक सड़े रहते हैं, बेचारे घूमते रहते हैं, लेकिन उनकी तो बच्चियां चली जाती है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि ऐसा कानून लाए कि 6 महीने में आरोपी की फांसी की सजा हो। भारत माता की। और हम हरियाणा राज्य सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इस बच्ची के साथ जो भी अन्याय हो रहा है और भविष्य में यानी अन्याय हो सकता है इस राजनीतिक नीतियों की वजह से, राजनीतिक संरक्षण की वजह से, तो इसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और उसको जो भी आय का स्रोत है उसको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और उसके से जो परिवार है उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए।